हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। इतने सारे साउंड के साथ में सुबह सुबह का टाइम है, थर्सडे की मॉर्निंग है और सुबह सुबह ही आप देख लीजिए कि कितना ट्रैफिक का साउंड आ रहा है। और ये वाले जो मोटे मोटे कपड़े हैं ना, ये बहुत दुखी करते हैं। आज दो दो जीन्स हो गई थी, साथ में ये वाली टी शर्ट। तो ये वाली हुड्डी है ना, ये तो बहुत ही गीली होने के बाद बहुत भारी हो जाती है। कमर मतलब मेरी कमर बोल जाती है उठाने में। और आपको याद है पिछले साल इन्होंने कहा था कि मैं ऑफ सीजन में वॉशिंग मशीन दिला दूँगा तुझे, और ऑफ सीजन गया, दोबारा से सर्दियाँ आ गई, वॉशिंग मशीन नहीं आई। और ऐसा पिछले 2 साल से हो रहा है। अब देख लीजिए भाई, ऐसे इंसान के साथ कैसे डील किया जाए। हाथ है ना ठिठुर जाते सर्दी में। यहाँ पर अभी मैंने ना पूजा के बर्तन धो लिए है। अब जाऊँगी सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करने, तो पूजा कर लेती हूँ सुबह की, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ ही मैंने यहाँ पर दाल भिगो दी थी, काली उड़द की, और साथ में उसमें चने की दाल मिला दी थी। तो दोनों बराबर बराबर ली थी मैंने, 1 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच चने की दाल। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से धो ले रही हूँ, क्योंकि भिगोते समय भी मैंने अच्छे से धोया था जिससे कि रंग निकल जाए, और इस समय भी मैं अच्छे से धोऊंगी ताकि जो छिलके हैं इसके वो सारे हट जाएं। नहीं तो छिलके रह जाते हैं ना दाल के अंदर, तो थोड़ी दाल ऐसी लगती है, कचरा दाल लगती है। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर ले करके और फिर धोया है, और उसके बाद में मैंने इसको कुकर के अंदर डाल दिया है। कुकर में डालने के बाद में भी हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूँगी पानी, और पानी डालने के बाद में इसको रखूँगी गैस के ऊपर और इसे बॉईल होने दूँगी, मतलब इसके अंदर उबाल आने दूँगी, ताकि इसके ऊपर जो झाग आएंगे उन झागों को मैं निकाल दूँगी बाहर, क्योंकि ये झाग जो होते हैं ना बहुत नुकसान करते हैं। सब दालों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो उड़द की दाल होती है ना, इसके झाग तो आप ज़रूर निकाला करिए। अगर ये झाग रह जाते हैं ना दाल में और ऐसे ही बना ली जाए दाल, तो जो जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम होती है ना, वो होने लग जाती है। तो 2 चीज़ का अगर हम ध्यान रखें कि एक तो है ना खड़े होकर पानी ना पिएं, और एक ऐसे दाल में से निकाल कर के पानी और फिर पिएं, मतलब बनाए दाल, तो फिर ना सही रहता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि सब्ज़ी आई थी आज, फिर से देखो बथुआ आ गया। कल ही साफ़ किया था मैंने, वो कल का ही नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास है ना धनिया नहीं था, और ये बिना चटनी के खाते नहीं बथुआ के पराठे। और बथुआ बॉयल रखा हुआ है मेरे पास, इसलिए मैंने बॉयल भी नहीं किया था। और यहाँ पर आज भी वापस बथुआ आ गया है, और साथ में आज फिर से गाजर आ गई है। कल ही मैंने गाजर बनाई थी और मटर आई है। तो यहाँ पर ना मैं इनको, मतलब जो मटर है और जो बथुआ है, इसको मैं साइड में निकाल रही हूँ, और गाजर को मैं फ्रीज में रख दूँगी। तो बथुए को मैं साफ़ करूँगी और मटर के भी दाने निकाल करके और फिर फ्रीज़र में रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने दाल में से झाग भी निकाल रही हैं, और वॉइस ओवर में पता है आज लिविंग रूम में बैठ करके कर रही हूँ, तो शायद बैकग्राउंड में ना व्हीकल वगैरह के साउंड आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा। झाग निकालने के बाद में इसके अंदर मैं हल्दी और नमक डाल करके और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल करके इसको बॉईल कर लूँगी, मतलब कुक कर लूँगी। और उसके बाद में ना मैं आज बनाने वाली हूँ बाजरे का चूरमा। एक्चुअली मुझे बाजरे का, राजस्थान का ये फेमस है ये रेसिपी, बाजरे का चूरमा और उड़द की दाल। वैसे मैं उड़द की दाल बनाती हूँ तो बाजरे की रोटी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि बाजरे का चूरमा बनाते हैं। तो क्योंकि बाजरे का आटा है ना, आए हुए काफ़ी दिन हो गया, और ज़्यादा दिन का आटा हो जाता है ना तो सही नहीं रहता है। और बस बाजरे के आटे की ना रोटियां कोई भी नहीं खाता है, मैं खाती हूँ खाली, तो फिर ना मैं कितनी ही ख़त्म कर पाऊँगी आटा। तो मैंने सोचा है कि मैं ना चूरमा बना लेती हूँ। चूरमे का ये है कि हर्षित भी खा लेता है, तो लेकिन उससे पहले मैंने जो ये फैलावड़ा फैला रखा है ना मटर का और ये बथुए का, इसे मैं इस टोकरे के अंदर डाल करके और इसको साइड में रख दूँगी, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलेगा ना किचन से फ्री हो जाऊँगी, भोग वोग लगा दूँगी, उसके बाद में ना मैं इनको साफ़ कर लूँगी। बाजरे का चूरमा बनाऊँ उससे पहले मैं यहाँ पर ना सिंपल रोटी का आटा लगा ले रही हूँ। तो दाल के साथ में हाथ की रोटियाँ बनाओ ना तो हर्षित को बहुत अच्छी लगती हैं, बड़े मन से खाता है। तो यहाँ पर मैंने ये सिंपल वाला आटा लगा दिया है, और इसको मैं ना इस टिफ़िन में रख करके साइड में रख दूँगी। और उसके बाद में मैं लगाऊँगी बाजरे के आटे का, बाजरे का जो आटा है उसका गूँथूँगी, मतलब उसके अंदर मैं कुछ डालूँगी नहीं, मतलब मैंने इसके अंदर नमक नहीं डालूँगी। बाकी है ना इसको छान करके इसके अंदर मोयन दे करके और इसको सिंपल सा गूँथ लूँगी।
कढ़ाई के अंदर तेल चढ़ा दिया है। आप चाहें तो बाजरे की रोटियां होती हैं ना, वो बना करके भी है ना चूरमा बना सकते हैं। मेरी मम्मी है ना बाजरे की रोटियां बनाती हैं, उसके बाद में चूरमा बनाती है। इससे ना तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है, मतलब तेल जो होता है ना वो नुकसान करता है ना। लेकिन बाजरे की रोटियाँ बनाने में है ना मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाने में, और फिर मुझसे इतनी देर खड़ा नहीं रह जाता है कमर की वजह से। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको इस तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। तो फ्राई करके बनाओ ना तब भी है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना मैंने गुड़ भी ले लिया है, तो गुड़ को मैं ना आटे की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जितना आटा लिया है ना उसका आधा मैं ना आधे से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ ले करके और इसको है ना इस तरह से है ना थोड़ा सा मैश कर ले रही हूँ, ताकि ना मिलाने में ईजी हो जाए। बहुत ही आसानी से हाथ से है ना ये हो जाता है, मैं मतलब मिट जाता है। और जो इसकी जो ऊपर की जो है ना करारी करारी होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सूखा मेवा ही खा रहे हैं, मुंह में ना थोड़ा सा आता है ना दांतों के बीच में, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हर्षित को थोड़ा ना कम पसंद है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर ना जो बाजरा है उसको ना, बाजरे जो ये मुठियासी बनाई थी इसको मैंने पीस लिया है। और बहुत ही सिंपल सा है, बस लास्ट में घी डाल करके लड्डू बना लिए थे। और यहाँ पर मैं भोग लगा करके आ गई थी, और साथ में अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तड़का, क्योंकि हर्षित भी अब खाना खाने के लिए बैठ ही गया है। तो यहाँ पर मैं दाल के अंदर तड़का लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये वाली दाल है ना इसके अंदर अगर तड़का ना लगाओ ना तो इतनी अच्छी नहीं लगती है। मतलब जैसे मूंग की दाल होती है तो उसमें हींग जीरे का तड़का लगा लो तो अच्छी लग जाती है। अरहर की दाल भी में भी है ना सिर्फ टमाटर का तड़का लगा दो, हींग जीरे लगा दो तो अच्छी लग जाती है। लेकिन ये वाली दाल के अंदर ना प्याज है, लहसुन है, ये सब डालो तो अच्छा लगता है। लहसुन तो खैर मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन है ना प्याज है और टमाटर का मैं तड़का लगा करके और फिर है ना हर्षित को भी खाना खिला दूँगी। हो गई है हमारी शाम की आरती। हमारे कृषु ऐसे शॉल वॉल ओढ़ के बैठे हैं। आज बहुत ठंड हो रही है ना कृषु, आज ठंड हो रही है। हमने अपनी गाय माता को भी अच्छी उड़ा दिया है। मेरे पास ना एक यही शॉल था जो मैंने ना यूज़ नहीं किया हुआ था, मतलब कोरा पहनाते हैं ना भगवान को, तो फिर मैंने यही वाला शॉल को है ना भगवान जी को है ना उड़ाने के काम में ले लिया है। यहाँ पर कल मूली के पराठे बनाए थे ना, तो वो बच गए थे, तो वही मैं गरम करके खा रही हूँ आज। और साथ में ना कल की वो चटनी बनाई थी ना प्याज की, वही रखी है थोड़ी सी, तो उसके साथ ही खा लूँगी। और यहाँ पर अभी मैं मटर छीलने लग गई हूँ। मटर आ गए थे, पहले के भी रखे हुए थे थोड़े से, और थोड़े से ना आज भी आ गए थे, तो इनको यहाँ पर बैठ करके छील रही हूँ। ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह जाता है ना, इसलिए मैंने सोचा चलो बैठ करके आराम से और फिर करते हैं। अभी किचन में कुछ काम भी नहीं है फ़िलहाल तो यहाँ पर बस मटरों को छील ले रही हूँ। सर्दियों के दिन तो भाई ऐसे ही बीतते हैं घर के अंदर। सबसे ज़्यादा मेहनत वाली सब्जियाँ हैं ना सर्दियों के अंदर ही आती हैं, जैसे कि बथुआ, मेथी, ये सारी चीज़ें। और अभी कर ले रही हूँ कपड़ों को फोल्ड। दोपहर से लेके मतलब सुबह जल्दी सुखा देती हूँ, लेकिन फिर भी शाम तक ही सूख पाते हैं। अभी ना यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़ों को फोल्ड। 8:30 बज रहे हैं रात के, और 8:30 बजे मैं फोल्ड कर रही हूँ। सर्दी में ना कपड़े एक तो देर से ही सूखते हैं, और दिन इतने छोटे छोटे होते हैं, पता ही नहीं दिन इतनी जल्दी बीत जाता है। अच्छा, मेरे पास है ना एक कमेंट था कि लड्डू गोपाल जी को काली मसूर की दाल होती है या मसूर की दाल होती है, उसका भोग क्यों नहीं लगाते हैं? तो मुझे नहीं मालूम है। अगर आप लोगों को पता है कि जो लड्डू गोपाल जी उनको मसूर की दाल का भोग क्यों नहीं लगाते हैं, तो मुझे बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि लड्डू गोपाल जी को मसूर की दाल का भोग नहीं लगता, प्याज लहसुन का नहीं लगता, इसके अलावा और भी कोई चीज़ होती है क्या जिसका भोग नहीं लगता है? तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे डेली व्लॉग्स है ना पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हो रही हूँ मैं थोड़ी चिपकू टाइप, क्योंकि मैंने तेल लगा लिया था यहाँ ऊपर ऊपर, पूरे में नहीं, यहाँ ऊपर ऊपर बाल ऐसे हो रहे थे, तो फिर मैंने इधर ना तेल डाल लिया था थोड़ा थोड़ा सा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।